हिमालय औषधियों का भंडार है। यहाँ कई ऐसी जड़ी बूटियां व फल पाए जाते हैं जो मनुष्य को निरोग रखने के साथ ताकतवर भी बनाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ गांव जखोल समेत अन्य कई उच्च हिमालय इलाकों में नगदूण नाम का एक पौधा पाया जाता है। यह पौधे की जड़ में लगने वाला फल किसी सुपर फूड से कम नहीं है। इसे खाने के बाद 9 से 10 घंटों तक भूख नहीं लगती है। इसका सेवन यहाँ के ग्रामीण भरपूर मात्रा में करते हैं, जिससे वे लंबे समय तक बुग्यालों अथवा ग्लेशियरों में कार्य कर सकते हैं। ग्रामीणों को इस सुपर फूड के बारे में पहले से जानकारी तो थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों की इस कंदमूल फल पर नजर पड़ने के बाद वैज्ञानिक भी इस फल को लेकर शोध में जुटे हुए हैं। नगदूण का पहाड़ के लोक जीवन में भी विशेष महत्व है। खासतौर पर उत्तरकाशी जखोल गांव में नगदूण के नाम से एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। नगदूण मेले के आयोजन से एक दिन पहले लोग नगदूण लाने के लिए जंगल की छानियों में जाते हैं। इस दौरान सभी जंगल से नगदूण के पौधों की जड़ पर लगे कंदमूल फल खोदकर लाते हैं। दूर दराज से लाई गई नगदूण का अलग अलग तरीके से पकवान बनाए जाते हैं। नगदूण का हलवा या गोलियां बनाकर इसे घी व शहद के साथ भी खाया जाता है। जब वैज्ञानिकों ने नगदूण का सैंपल CTRI लैब बेंगलोर भेजा तो कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। इसमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन के साथ कई तरह के पोषक तत्व मिले हैं। यही कारण है कि एक बार इसको खाने के लिए कई घंटों तक भूख नहीं लगती है। प्रोफेसर विजयकांत पुरोहित बताते हैं कि नगदूण को कच्चा नहीं खा सकते हैं, इसे पकाकर ही खाया जा सकता है। अगर कोई कच्चा खाता है तो यह मुंह में सूजन की समस्या पैदा कर सकती है। उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान हैप्रेक के निदेशक डॉक्टर विजयकांत पुरोहित ने बताया कि नगदूण को लेकर रिसर्च किया जा रहा है। मल्टी लोकेशन पर इसे उगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया कि जखोल गांव में इसके कंद लाकर उखीमठ स्थित हैप्रेक की नर्सरी में लगाए गए हैं। साथ ही मॉनिटरिंग की जा रही है कि नगदूण का स्थान परिवर्तन करने के बाद नगदूण के फल में मौजूद प्रोटीन समेत अन्य पोषक तत्वों में किसी तरह की कोई कमी या बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई जाती है तो इसकी खेती को लेकर भी योजना तैयार की जाएगी। सर, नगदूण एक जो सुपर फूड भी जिसे कहा जा रहा है, कहा जाता है कि इसका सेवन करने के बाद कई घंटों तक भूख नहीं लगती। क्या कुछ ये पूरा है, इस पर कार्य भी किया जाता है? हाँ, नगदूण पे भी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। ये उत्तरकाशी के जखोल एक गांव है, वहाँ पर मोरी ब्लॉक में, वहाँ के लोग काफ़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर इसका फेस्टिवल भी एक मनाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये काफ़ी मात्रा में पाए गए। इसका हमने एनालिसिस भी करवाया है और साथ में मल्टी लोकेशन हमारे इसकी ट्रायल चल रही है। हमने जखोल से कुछ इसके कंद ला करके जो है कि अपनी पोती वासन नर्सरी उखीमठ में लगा रखे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या इसका स्थान परिवर्तन करने में जो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं उनमें कमी तो नहीं आती है। अगर इनमें जो है कि इस प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है तो हम इसके प्रोपोगेशन और कल्टीवेशन को भी प्रमोट करेंगे, जो आने वाले दिनों में जो है कि स्थानीय लोगों के लिए तो कारगर साबित हो गई। साथ में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हिमालय की एक अतिरिक्त जड़ी बूटी उनको इस प्रकार से मिल जाएगी कि वो उसके सब्स्टिट्यूट जैसे कि कोई कैप्सूल उसका बना लेंगे या कोई उसका च्यवनप्राश की तरह कोई प्रोडक्ट वो तैयार कर लेंगे, जिससे कि आम आदमी, जो टूरिस्ट यहाँ आते, जो ट्रैकर जाते हैं, उनके लिए जो है कि वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नगदूण को पहले अच्छे ढंग से धोया जाता है, फिर उसका छिलका निकालकर ओखल में कूटा जाता है। इसके बाद नगदूण को अच्छे से पकाकर सिलबट्टे के ऊपर बारीक पीसा जाता है। ऐसा नगदूण के कड़वेपन को कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे हलवा अथवा खीर के रूप में या फिर गोलियां बनाकर घी और शहद के साथ डालकर परोसा जाता है। लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।